Assalamu alaikum dear students. I am Mudassar and you are watching my YouTube channel. In today's lecture I will discuss about Lewis concept of acid and bases. According to Lewis concept, acid is a species, molecule or ion that accept or tends to accept a pair of electron. According to Lewis concept, acid is a species, molecule or ion that accept or tends to accept a pair of electron, whereas base is a species that donates or tends to donate a pair of electron. Base is a species that donates or tends to donate a pair of electron. Lewis acid is a species, molecule or ion that accepts or tends to accept a pair of electron is called Lewis acid. Whereas Lewis base is a species, molecule or ion that donates or tends to donate a pair of electron. According to Lewis concept, Lewis acid is a species, molecule or ion that accepts or tends to accept a pair of electron is called Lewis acid, whereas Lewis base is a species, molecule or ion that donates or tends to donate a pair of electron is called Lewis base. लीवस कंसेप्ट के मुताबिक वो स्पीशीज़, मालिक्यूल और आयन जो केमिकल रिएक्शन के दौरान जो है इलेक्ट्रॉन के पेयर को एक्सेप्ट करें उनको लीवस एसिड कहा जाता है, और वो स्पीशीज़, मालिक्यूल और आयन जो केमिकल रिएक्शन के दौरान इलेक्ट्रॉन के पेयर को डोनेट करें उनको जो है लीवस बेस कहा जाता है. फॉर एग्जांपल, एन एसिड बेस रिएक्शन when ammonia react with BF3, it form a complex जब एमोनिया का रिएक्शन होता है BF3 के साथ, तो इस केमिकल रिएक्शन में एमोनिया में नाइट्रोजन के ऊपर 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो एमोनिया जो है इस केमिकल रिएक्शन में BF3 को इलेक्ट्रॉन का पेयर डोनेट कर रहे हैं, और BF3 जो है ये इलेक्ट्रॉन के पेयर को एक्सेप्ट कर रहे हैं. तो अकॉर्डिंग टू लीवस कंसेप्ट, एमोनिया इज ए लीवस बेस एंड BF3 इज ए लीवस एसिड. तो लीवस कंसेप्ट के मुताबिक जो है अमोनिया इलेक्ट्रॉन पेयर
का डोनर है तो इसे लीविस बेस कहा जाता है, और BF3 जो है इलेक्ट्रॉन के पेयर का एक्सेप्टर है, इसको जो है लीविस एसिड कहा जाता है। वो तमाम स्पीशीज जिन पे जो है पॉजिटिव चार्ज हो या इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज जो है वो लीविस एसिड कहलाती हैं, और वो स्पीशीज जिनके वैलेंस शेल में जो है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हों या ऐसी स्पीशीज जिनके ऊपर नेगेटिव चार्ज हो उनको लीविस बेस कहा जाता है। तो केमिकल रिएक्शन के दौरान जो स्पीशीज जो है कि इलेक्ट्रॉन के पेयर को डोनेट करती हैं उनको लीविस बेस कहा जाता है, और केमिकल रिएक्शन के दौरान जो है जो स्पीशीज इलेक्ट्रॉन के पेयर को एक्सेप्ट करें उनको जो है लीविस एसिड कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन एमोनिया रिएक्ट विद BF3 इट विल फॉर्म ए कॉम्प्लेक्स। जब एमोनिया जो है BF3 के साथ रिएक्शन करती है तो एक कॉम्प्लेक्स की जो है फॉर्मेशन होती है। इस कॉम्प्लेक्स में जो है बोरान के जो है 3 बॉन्ड जो है फ्लोरीन एटम के साथ जो है बने हुए हैं, और जो है नाइट्रोजन के 3 बॉन्ड जो है हाइड्रोजन के साथ। अब ये जो बॉन्ड बना है इसको कहा जाता है कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। एसिड बेस रिएक्शन में जब कोई एक स्पीशीज इलेक्ट्रॉन के पेयर को जो है डोनेट करे और दूसरी स्पीशीज जो है इलेक्ट्रॉन के पेयर को एक्सेप्ट करे तो बनने वाला जो बॉन्ड होता है उसको कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड कहा जाता है। अमोनिया जो है इलेक्ट्रॉन के पेयर को डोनेट कर रहा है तो ये लीविस बेस है, और BF3 इलेक्ट्रॉन के पेयर को एक्सेप्ट कर रहे हैं तो ये लीविस एसिड है। इसी तरह जो है NH पॉजिटिव रिएक्ट विद H2O it will form hydronium ion। जब हाइड्रोजन रिएक्ट करे वाटर के साथ तो जो है हाइड्रोनियम आयन की फॉर्मेशन होती है। इस केमिकल रिएक्शन में जो है वाटर में ऑक्सीजन के ऊपर 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं। वाटर जो है इलेक्ट्रॉन पेयर का जो है डोनर है, और H पॉजिटिव आयन जो है इलेक्ट्रॉन पेयर का जो है एक्सेप्टर है। तो लीविस कंसेप्ट के मुताबिक वो स्पीशीज जो केमिकल रिएक्शन के दौरान इलेक्ट्रॉन के पेयर को एक्सेप्ट करे उसको एसिड कहा जाता है, और वो स्पीशीज जो इलेक्ट्रॉन के पेयर को डोनेट करे उसको जो है बेस कहा जाता है। तो इस केमिकल रिएक्शन में वाटर इज ए लीविस बेस एंड H पॉजिटिव आयन इज ए लीविस एसिड। H पॉजिटिव आयन जो है ये लीविस एसिड है क्योंकि ये केमिकल रिएक्शन के दौरान इलेक्ट्रॉन के पेयर को एक्सेप्ट कर रहे हैं, और H2O जो है ये इलेक्ट्रॉन के पेयर को डोनेट कर रहे हैं तो इसको लीविस बेस कहा जाता है। तो अकॉर्डिंग टू लीविस कंसेप्ट इलेक्ट्रॉन pair donor is called base and electron pair acceptor is called an acid। लीविस कंसेप्ट के मुताबिक जो है वो स्पीशीज जो एसिड बेस रिएक्शन के दौरान जो है इलेक्ट्रॉन के पेयर को डोनेट करे उसको बेस कहा जाता है, और वो स्पीशीज जो एसिड बेस रिएक्शन में जो है इलेक्ट्रॉन के पेयर को एक्सेप्ट करे उसको एसिड कहा जाता है। अगर जो है आर्हीनियस, लोरी ब्रांस्टन कंसेप्ट और लीविस कंसेप्ट का जो है कंपैरिजन किया जाए तो आर्हीनियस कंसेप्ट के मुताबिक एसिड वो स्पीशीज होती हैं जिनको इक्वस सोल्यूशन के अंदर जो है H पॉजिटिव आयन प्रोड्यूस करें। ऐसी स्पीशीज जिनको जो है वाटर के अंदर डिजॉल्व किया जाए और वो H पॉजिटिव आयन प्रोड्यूस करें उनको आर्हीनियस एसिड कहा जाता है, और वो स्पीशीज जो वाटर के अंदर हाइड्रोक्सिल आयन प्रोड्यूस करें उनको आर्हीनियस बेस कहा जाता है। लोरी ब्रांस्टन कंसेप्ट के मुताबिक इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का जो डोनर होता है उसको एसिड कहा जाता है, और प्रोटॉन का जो एक्सेप्टर होते हैं वो बेस होते हैं। लीविस कंसेप्ट के मुताबिक इलेक्ट्रॉन पेयर का डोनर जो है बेस होता है और इलेक्ट्रॉन पेयर का एक्सेप्टर जो है एसिड कहलाता है। तो 1923 के अंदर लीविस ने अपना एसिड बेस कंसेप्ट पेश किया, और लीविस कंसेप्ट के मुताबिक जो है एसिड बेस रिएक्शन में वो स्पीशीज जो कि इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करती हैं उनको बेस कहा जाता है, और वो स्पीशीज जो एसिड बेस रिएक्शन के दौरान जो है इलेक्ट्रॉन के पेयर को एक्सेप्ट करें उनको जो है एसिड कहा जाता है। फॉर एग्जांपल, अमोनिया जब BF3 के साथ रिएक्शन कर रहे हैं तो जो है इस केस में अमोनिया इलेक्ट्रॉन के पेयर को डोनेट कर रहे हैं तो ये लीविस बेस है, और BF3 जो है
लीवस एसिड है। इसी तरह जब वाटर का रिएक्शन होते हैं H पॉजिटिव आयन के साथ, तो इस केस में जो है वाटर इलेक्ट्रॉन पेयर का डोनर है और H पॉजिटिव आयन जो है इलेक्ट्रॉन पेयर का एक्सेप्टर है। तो H2O इज ए लीवस बेस एंड H पॉजिटिव आयन इज ए लीवस एसिड। तो वो तमाम स्पीशीज जो केमिकल रिएक्शन के दौरान जो है इलेक्ट्रॉन के पेयर को डोनेट करें, उनको जो है लीवस बेस कहा जाता है। और जो है वो स्पीशीज जो इलेक्ट्रॉन के पेयर को एक्सेप्ट करती हैं, उनको जो है लीवस एसिड कहा जाता है। थैंक यू वेरी मच।